खंडेला सीकर राजस्थान का। आप कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं और 5 बार विधायक बन चुके हैं। सिंह साहब, खासतौर से एक बात जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है जो आज राज्य में बीजेपी की जो सिचुएशन चल रही है, क्या उससे आपको लगता है कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आ पाएगी या नहीं? सवाल ही नहीं। कौन से कारण है कि नहीं आ पाएगी? ऐसा कौन सा कारण है जो कि सरकार में, ऐसा कौन सा कारण है जिसने इन्होंने समझा है राजस्थान की जनता के लिए, जिससे कि सरकार में आएंगे? हेलो, हाँ गोविंद, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी भाई सरकार सत्ता में आएगी कैसे? इन्होंने किया क्या है? मंत्री से मंत्री झगड़ रहे हैं, मंत्रिमंडल इनका विश्वास में नहीं है, उनके मंत्री ही मतलब आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे, मुख्यमंत्री मंत्रियों पे विश्वास नहीं कर रही है। घर घर में हर मंदिर और मस्जिद के पास दारू की दुकानें खोल दी। ये तो दारू खोलने की सरकार थी। इन्होंने किया क्या है? सारे जयपुर को बेच खाया, सारे राजस्थान की जमीनों को बेच खाया। है क्या इनके पास? इसके बावजूद भी जो राजस्थान की जनता इनको राज देती है तो दुर्भाग्य है। लेकिन जब बीजेपी के जब नेताओं से बात की जाती है तो खासतौर से वो डंके की चोट पर कहते हैं कि साहब हमारी मैम ने ये किया, ये कि इतना विकास किया यहाँ। नहीं, कितना क्या विकास किया? डंके की चोट क्या कहते हैं? क्या वो ये कहेंगे कि हम हारेंगे? चुनाव लड़ने वाला कभी कोई नहीं ये कहता है कि मैं हारूंगा। एक दूसरी जातियों को लड़ा दिया इन्होंने, वातावरण प्रांत का पूरा खत्म कर दिया, चारों तरफ गोलियां लगाई। बाकी क्या छोड़ दिया इन्होंने? कोई भी विरोध पानी के बदले पानी मांगा, पानी दी गोलियां। कितने ही आदमी मारे गए मालूम है आपको? कितनी संख्या होगी? एवरेज पेपर्स में तो अलग तरीके से निकलता है, आपके अनुसार कितनी संख्या होगी मारने वालों? मैंने भी कोई निश्चित थोड़ा ही गिन रखा है, लेकिन इसमें जब भी कोई विरोध नहीं, गुर्जर और मीणाओं के आंदोलन में कितने 23 मरे थे, कितने ऐसे ही घरसना में, ऐसे वहाँ रावड़ा में कितने आदमी मर गए। बात है, इनकी कोई सर्वनाम की चीज नहीं है। सिंह साहब, अगर एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आती है तो खास तौर से आप 5 बार विधायक बन चुके हैं, कहा जा सकता है कि 25 साल की बात करते हैं। पिछले 25 सालों में आपका अचीवमेंट अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या रहा? मेरा क्षेत्रवासियों के लिए अचीवमेंट यही रहा जिससे मैं बार बार के चुन के आया। मैं कुछ भी अचीवमेंट नहीं करता तो मेरे को वोट नहीं देते कोई। कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं काम नहीं करता, नजरों में नहीं आता तो मैं कभी जीतती नहीं आता। खंडेला की जनता ने जो कुछ भी मेरे को कहा है वो काम किया है और कराने की कोशिश की है और जनता में मेरा विश्वास कायम रखा है। सिंह साहब, 1-2 काम ऐसे होंगे जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेंगे आपको, कौन से हैं? अभी तो मेरी जिंदगी बहुत है, ऐसे यादगार वाले काम तो बाद में कराऊंगा। अभी तो बच्चा ही हूँ, कोई मरने थोड़ी जा रहा हूँ। 25 साल में जो कराए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो यादगार क्या होना। हर गांव के अंदर गांव प्राइमरी स्कूल खुलाना, मिडिल स्कूल खुलाना, सेकेंडरी स्कूल खुलाना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलाना, हॉस्पिटल करवाना, खंडेले के अंदर एईएन बिजली का ऑफिस बनाना। कुछ न कुछ तो ऐसी कमी अभी भी रह गई होंगी जिनको आप बहुत जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है, जो बरसात हो नहीं रही है। पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे इलाके में निकट हो, नदियों के बांध बनाए जाए, नदियों के ऊपर, जब जाके बरसात का पानी रुके और उससे रिचार्ज हो तब जाके पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरे हमारे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली आती नहीं है, आती है तो बहुत दूर से आती है। 132 kV का ट्रांसफार्मर नहीं है, तो हमने बार बार कहा है तो कोशिश करेंगे, लगाएंगे जल्दी से। आपको ऐसा नहीं लगता कॉलेज नहीं मेरे इलाके में? जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई है। मेरे गुरु महाराज थे बाबा विष्णुदास, उनके नाम से करीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है। ये तो उसमें तो नहीं जाएगा इधर। इसमें 28 कमरे हैं 20 बाई 25 के, बहुत बड़ा सेंटर हॉल है। लड़कियों के यदि सरकारी इस कॉलेज को खोल दे तो लड़कियों के पढ़ने में बहुत क्या है। आप इसमें क्या शुरू करना चाह रहे हैं? लड़कियों की कॉलेज करना, तो गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज? डिग्री कॉलेज। सारी समस्या खत्म होते रहेंगे, चलते रहेंगे। पिछले 5 वर्षों की हम बात करते हैं तो खासतौर से जब हमारी नजर जाती विधायक निधि की बात करते तो कांग्रेस सरकार में
खास तौर से विकास के नाम पे काफी पैसा आ रहा है, स्कूलों के लिए काफी पैसा आया, सर्व शिक्षा अभियान का भी पैसा है, डिफरेंट सोर्सेज से पैसा केंद्र राज्य सरकार से मिलता है। अक्सर ये देखा जाता है चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, जो पैसा जिन कार्यों के लिए सुनियोजित ढंग से आता है वो उन कार्यों में नहीं लग पाता। ऐसे में सिंह साहब पिछले सालों में और आगे आने वाले सालों में कितने सतर्क रहेंगे? मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी मुझे विधायक को उसका पैसा मिला वो 100% पैसा जिन कामों में मैंने दिया वो लगा है। हमारे जब जो भी विकास का पैसा आता है वो पंचायत समिति से सरपंच हमारे ऐसे हैं जिनको हमने अपने अपने गांव और पंचायत में काम के लिए जो भी पैसा उन्होंने मांगा हमने दिया और उन्होंने सही पैसा लगाया। आगे भी हमारा तो वही डरा रहेगा। मेरे इलाके में तो कोई ऐसा है नहीं जो कि जितना भी पैसा विकास का आता है उसमें कोई गड़बड़ हुई। पिछली बार कांग्रेस के राज में अकाल पड़ा था, 4 साल तक लगातार अकाल प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। सही पैसा खर्च हुआ, सबको मजदूरी मिली, सबको रोजगार मिला। इन 4 साल में अकाल भी पड़े तो अकाल प्रबंधन भी नहीं हुआ, शीत लहर आई उसका भी नहीं, ओलावृष्टि उसका भी कुछ नहीं दिया, अब पाला ने फसल को मार दिया उसका भी कुछ नहीं दे रहे। अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आई और सिंह साहब आपको मंत्री पद से सुशोभित किया गया तो आप कौन सा मंत्री पद लेना चाहेंगे ताकि आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए अधिक से अधिक काम कर सकें? मैं तो एज एमएलए ही ज्यादा से ज्यादा काम करूँ, सरकार आएगी और ज्यादा से ज्यादा काम। यानी मंत्री बनने की कोई इच्छा भी कोई बड़ा इच्छा नहीं रखते, ऐसा कोई जो प्रमोशन की इच्छा नहीं। कौन सा मंत्रालय लेना चाहिए? नहीं मेरे कोई भी विभाग दे देंगे उसमें सुचारू रूप से करूंगा। सिंह साहब एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो विधायक निधि आपको मिलती है आपको ऐसा नहीं लगता विधायक निधि कार्यों के अनुसार कम? नहीं, ये तो देखो इलाके में इतना लंबा चौड़ा इलाका है जिसमें एक नगर पालिका है, 45 पंचायत है, करीबन 3-3.25 लाख की पॉपुलेशन है, रोजमर्रा काम के लिए करते हैं तो पैसा तो जितना ज्यादा से ज्यादा मिले उतना ही ज्यादा से कम कितना विधायक निधि मिलना चाहिए? विधायक निधि में कम से कम भी 5 करोड़ रुपए सालाना मिलने चाहिए, कम से कम एक विधायक। हाँ, जिससे हम जाकर के जनता को जवाब दे सके, वो कहीं वो काम करवा सके। वर्तमान समय में कितना है? 80 लाख रुपए। मुझे नहीं लगता 80 लाख रुपए पूरा पड़ता नहीं, कुछ नहीं, बहुत दक्षिणा बढ़ जाती है। अगर आप राजनीति में नहीं होते सिंह साहब तो क्या होते? तो अगर कहीं मैं तोता होता तो चलते चलते अपने क्षेत्रवासियों के लिए सिंह साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे क्षेत्रवासियों के लिए संदेश क्या देना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो फले फूले बढ़े, भगवान इनका सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, और जो कुछ भी वो कहें वो करता रहूँ बस। और क्या कहीं न कहीं उनका जीत के अब एक बार फिर से एमएलए बन के कहीं न कहीं कुछ करना अलग ही चाहते हैं। सिंह साहब ने साक्षात्कार.com से बात की। बैठो मैम।